शावर लेने से पहले सन बाथ ले रही थी। जैसे सूरज की रोशनी आती है ना, तो 10-15 मिनट अगर टाइम होता है तो मैं सुबह के टाइम में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इतना हेक्टिक होता है ना, इसकी वजह से मैं बीच बीच में मेरा 1-2 दिन जो है मॉर्निंग वॉक भी छूट जा रहा है। क्योंकि मॉर्निंग में इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स को पानी डालना, उसमें मेरा कम से कम 2 घंटा लग जाता है। तो अगर मैं अंधेरे में जाऊं, आजकल तो थोड़ा देर से उजाला होता है, 6 बजे तक मतलब उजाला हो जाता है, सूर्योदय तो और देर से ही होता है। तो इसीलिए अब सारा काम करके आके यहाँ पे बैठ गई हूँ। सूर्योदय होता रहता है, देखिए इधर से सूरज की किरणें आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ जो रखे हुए प्लांट्स हैं डाइनिंग हॉल में, तो मैं यहीं पे कभी कभार 5-7-10 मिनट बैठ जाती हूँ, चाय अगर पीना हो तो फिलहाल तो मैंने चाय आज बनाई नहीं है, मैं शावर लेने जाना था तो मैं रिम्पा का इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए, अभी पता है क्या है कि कल ना मेरी एक हमारे कुलीग हैं, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो उन्होंने ऐसे ही, मैंने कहा और क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक इंसिडेंस उन्होंने बताया, बोले कि जब वो बोले मैं घर से निकला तो घर से थोड़ी दूर पे ही आया होगा, किसी चौराहे पे खड़े होंगे। तो इस जो इंसिडेंस है ना, इससे हम सबको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, लेसन लेना है। और किसको क्या सीख मिलेगी इस मतलब जो सच्ची घटना है, उसे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप सब बताइएगा। सिर्फ घटना मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी दूर मैं गया था, चौराहे पे एक पहुँचा तो एक आदमी ने आके नॉक किया उनकी गाड़ी को, और वो कुछ मांग रहा था, बोला हाथ फैला रहा था, मांग मतलब ऐसा लग रहा था कि मांगने वाला ही कुछ है। तो उसने 2-3 बार ही शीशे के बाहर से कहा, तो मेरे समझ में आ गया कि वो कुछ पैसे मांग रहा था। तो मैंने कुछ बोला कि उन्होंने बोला कि मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया उसमें, और तो वो मुड़ गया, पता नहीं क्यों वो मुड़ने लगा। तो फिर मेरे दिमाग में आया, अचानक मैंने देखा कि मेरे डैशबोर्ड पे कुछ रखे हुए हैं चेंज, तो 10 रुपया एक का नोट मुझे नज़र आया। तो मैंने उसको आवाज़ दी, शीशा नीचे करके आवाज़ दे करके उसे 10 का नोट मैंने पकड़ा के फिर मैंने अपना चेहरा सीधे कर लिया। तो वो कहता है कि ये क्या दिया है? तो मैंने कहा क्या दिया है? बोले ये 10 का नोट है। तो मैंने कहा हाँ 10 का नोट है, 10 रुपये है। बोले इतनी बड़ी गाड़ी में तू घूम रहा है और 10 का नोट देना है? उन्होंने कहा कि मतलब मैं उसको स्तब्ध हो गया, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे रहा था। 1 सेकेंड में मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने जल्दी से फिर शीशा ऊपर चढ़ा के और गाड़ी को लॉक कर दिया। तो ये इतना फटाफट इतना सारा इंसिडेंस हुआ। तो इसमें क्या आपको क्या सीख मिलता है? इंसान कितना इनसिक्योर हो गया है ना, हर रोज़ इस तरह की घटनाएं आपको सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और जो हम लोग गूगल से भी देखते हैं, सर्च करते हैं, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों से हम सब इतना डर गए हैं कि अगर हम किसी को किसी चीज़ से मदद करना भी चाहे तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी ज़्यादा हैं, उम्मीदें वो कितनी ज़्यादा करके रखता है, या फिर इससे कुछ और सीख मिलती है। हो सकता है, मैंने कहा कि हो सकता है वो तुम्हें बाद में फंसा करके कोई गैंग उसने बनाई हो, गैंग का कोई आदमी हो जो आपको, जैसे ही आपने उसको लॉक खोला गाड़ी का तो डोर ओपन हो गए सारे। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न इसमें हो सकता है? अगर ऐसी जगह पे आप होते तो क्या कहते? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ये घटना जो है कल की, मैं कल से ये सोच रही थी कि मतलब कहीं सड़क पे निकलना, घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है ना, बहुत परेशानी होती है। इसके साथ ये वाली जो सीढ़ी वाली जगह थी ना, आपको याद होगा कि यहाँ पे ये सीढ़ी हुआ करती थी जो अंदर से मेरे कमरे से ऊपर जाती थी। पर ऊपर जा करके वो जो आकाश का कमरा है उसमें मिल जाता था ये, और बहुत ओपन सा था। तो बच्चे आने वाले थे, मैंने कहा कि बच्चों की बहुत ज़्यादा प्राइवेसी ख़त्म होती है, ख़राब होती है, क्योंकि ये सीढ़ी ओपन है तो कोई भी इधर से काम करता हुआ चला जाता है, बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इस सीढ़ी को हटा देती हूँ। तो अभी ये हटा दिया गया है, ये काम लगा हुआ है। कल सीढ़ी हट गई है और आज इस पर ये वाला जो बॉक्स जैसा ये बना हुआ है इसको बंद करवा दूँगी मैं, ढलाई करवा के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम अभी चल रहा है। दोस्तों, मेरा फिश एक्वेरियम बहुत ही गंदा हो गया था, तो आज सबको साफ़ किया है। आप देख रहे हैं
सारे फ्रेश फ्रेश रूट आ गए हैं। बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा था, तो बहुत सारा मैंने इसमें से गंदगी निकाली है और इसको क्लीन किया है। तो अब जाके थोड़ा साफ साफ ये दिख रहा है, मतलब बहुत साफ साफ दिख रहा है। इसमें थोड़ा और मुझे एक्स्ट्रा पानी डालना है। तो ये बड़ा वाला एक्वेरियम है जो एंट्रेंस के पास लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, और दूसरा वाला जो एक्वेरियम है वो ये यहाँ रखा है। इसमें भी मैंने बहुत सारी सफाई की है, बहुत ही ज़्यादा इसमें भी गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। और ये देखिए ये वाली फ़िश कितनी खूबसूरत है, मैं आपसे इधर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए है ना खूबसूरत, बिल्कुल नहीं लगता कि ओरिजिनल है, ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बहुत प्यारा। और ये देखिए इतनी सारी गंदगी मैंने इसमें से निकाली है, देख रहे हैं, ये देखिए इतना सारा ये। और ये बाज़ार से अगर ये इतना, मतलब गंदगी नहीं है, ये जो घास होता है वो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके साथ स्नेल वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी समय समय पर निकालना पड़ता है, नहीं तो ये ना पूरे एक्वेरियम को कवर कर लेता है। सुबह के 9 बज गए हैं और एकदम सन्नाटा आपको मेरे घर में दिखाई दे रहा है। जो फिश एक्वेरियम है उसमें जो पानी गिर रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है। तो अभी घर एकदम शांत है। जैसे ही 9:05 या 9:10 होगा तो वैसे ही हमारे लेबर आ जाएंगे सारे काम करने के लिए, और फिर रिम्पा आ जाएगी। आज शनिवार है तो शनिवार को रिम्पा थोड़ी और देर से ही आती है। मुझे सुबह याद ही नहीं था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो शनिवार को मंदिर जाती है तो इस तरीके से अभी वो भी नहीं आई है और लेबर आ जाएंगे। मतलब मुझे लगता है कि दोनों सब एक ही साथ ही आएंगे। तो इतनी देर में क्या करूं, वो मैं चाय वाय बना के पीती हूँ, और उसके बाद मैंने शार ले लिया है। मुझे ये आपको बताना था कि शार ले लिया है, और बस अभी बैठ के चाय बना के और फिर क्रोशिया की शुरुआत करती हूँ। एक दूसरा डिज़ाइन जो कुशन, इस कुशन कवर में बना रही थी, उसका अगर हो सका तो मैं आपको वो डिज़ाइन दे दूँगी, और नहीं तो फिर और सारे वर्क होंगे। तो इस तरीके से अभी काम जो है सारा दिन फिर वो कंस्ट्रक्शन वाला ही काम जो है वो चलेगा। और उसके बाद बीच में मैं देखूंगी, क्योंकि बीच में अगर ये लंच के लिए भी जाते हैं ना तो 1 घंटे के लिए जाते हैं। 1 बजे जाते हैं और फिर 2 बजे वापस आ जाते हैं। तो मैं कहीं नहीं जा सकती, कुछ और कर नहीं सकती। तो बस चलिए अभी चाय वाय पी के और मैं क्रोशिया बुनने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि वही एक काम है जो इस सारे कामों के साथ साथ मैं कर सकती हूँ। अब साथियों ये वाली जगह की ढलाई हो गई है। कंकड़ पत्थर जो बचा हुआ है ना, उसकी लेबर जो है सफाई कर रहे हैं। अब ये साफ़ कर देंगे। शाम के 4 बज चुके हैं अभी। साथियों ये सारा किचन में इसलिए साफ कर रही हूँ, सारा सामान हटा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1-2 दिन पहले कि ऊपर का जो प्लास्टर है और बारिश होती है तो पानी यहाँ से गिरने लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये देख रहे हैं क्रैक्स ऊपर। ये जो क्रैक है वो एक्सटेंडेड किचन है हमारा, थोड़ा सा एक्सटेंड कराया था तो वहां से ज्वाइंट है। अब उस ज्वाइंट में क्या है कि ज्वाइंट ने ऊपर से देखिए पूरा ये खराब हो रहा है। तो बहुत दिनों से इस पिछले साल में थोड़ी सी हल्की सी रिपेयरिंग कराई थी, पर वो ठीक हुआ नहीं। फिर थोड़ा सा भी बारिश हुई तो जो क्रैक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
तो अब जब वो उधर का काम करा ही रही थी तो मैंने कहा, उसने ठेकेदार से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक दिन में हो जाएगा। ये पूरे प्लास्टर हटा के पहले अंदर से इसको पूरा प्लास्टर कर देंगे। हालांकि पीओपी किया हुआ है, खैर चलिए थोड़ा खर्च तो होता ही है कोई चीज़ अच्छा करना हो तो। ये पहले पूरा छिलाई करके प्लास्टर करेंगे और प्लास्टर करने के बाद वो कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे वाटर प्रूफिंग करेंगे, जैसे मैंने पूरे घर का कराया था, गार्डन के कराती हूँ ना। तो चूंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन छत से ज्वाइंट नहीं है, ये पोर्शन पीछे की तरफ ऐसे ही बालकनी छज्जा जैसा निकाला हुआ है, जो कि बाद में जैसे अलग से कोई चीज़ ऐसे ज्वाइंट हम ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऐसे ये दरार सा दिखता है ना, तो हल्का सा भी हल्के भूकंप के झटके हल्के हल्के आते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा गैप हल्का सा भी हो गया तो पानी गिरता है। तो बस आपको मैंने बता दिया। तो इसीलिए किचन खाली कर रही हूँ इस टाइम, मैक्सिमम जितना सामान है वो खाली करके हटा देती हूँ। सुबह फटाफट खाना बनेगा और 9 बजे फिर जब लेबर आ जाएंगे, तो इसलिए पहले से सब कुछ करके रख देती हूँ ताकि काम सुबह मेरा जल्दी जल्दी हो जाए। अब ये सब कुछ करते करते बहुत रात हो गई है, मिस्त्री भी जा चुके थे, तब उसके बाद मैंने ये करना शुरू किया। तो आज के इस वीडियो के समापन में यही भी करती हूँ। आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। दीपावली की यूं ही तैयारियां करते रहिए। बहुत सारे अपने साथियों के चैनल्स में देख रही हूँ, लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, अभी तो मैं इसी में ही लगी हुई हूँ। तो चलिए धीरे 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 कछुए की चाल से ही जितना होता है, अकेले कछुए की चाल से मैं अपना सारा कुछ कर लूँगी ऐसे ही चलते चलते। और आप सब साथ रहेंगे तो मेरा हौसला भी बढ़ता रहेगा। तो बस कल मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्ते।